चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, आज ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए वैसे भी अगर बात की जाए तो इन तीन चीज़ों के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। पहली बात तो नेम, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नेम हो गया, नाम। और दूसरी बात पर्सन, यानी वही जो व्यक्ति का। और दूसरी बात है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान या जगह। तो या तो किसी का नाम होगा और या फिर कोई जगह होगी। और ए थिंग, तो थिंग का मतलब है वस्तु। इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं वस्तु के अंदर। तो तीन चीज़ें ही होती हैं, या तो किसी का नाम या कोई स्थान और या फिर वस्तु। वस्तु के अंदर जो भी बचता है वो सब कुछ कवर हो जाता है। और अंत तक बने रहिए, आज आपका नाउन का सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं नाउन के। तो नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पर है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 पर है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि परिभाषा कहीं भी नहीं पूछी जाती। पूछे जाती हैं एग्जाम्पल, पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष पर ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है रमेश, तो रमेश एक लड़के का नाम है, लेकिन सभी लड़के को रमेश नहीं बोल सकते। रमेश सिर्फ एक विशेष लड़के का नाम लिया है हमने, तो ये एक विशेष के लिए होता है। ताजमहल, क्रिकेट, दिल्ली, इंडिया, MS धोनी, आईफोन, चंबल रिवर, ETC। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नेम होगा ना, वह होगा प्रॉपर नाम। जैसे ताजमहल, तो महल तो बहुत से हैं लेकिन ताजमहल एक विशेष है, तो हमने सिर्फ ताजमहल का नाम लिया है तो ताजमहल ही होगा और दूसरा कोई इमारत नहीं हो सकती। क्रिकेट, गेम तो बहुत होते हैं लेकिन इनमें से हमने विशेष क्रिकेट को लिया है। दिल्ली, तो देखिए शहर तो बहुत हैं लेकिन उनमें से एक विशेष है दिल्ली। इंडिया, तो कंट्री तो बहुत हैं पर हमने नाम लिया है इंडिया का। MS धोनी, क्रिकेट के खिलाड़ी तो बहुत हैं पर हमने नाम लिया है MS धोनी। आईफोन, देखिए मोबाइल फोन तो बहुत हैं लेकिन उनमें से हमने लिखा है आईफोन। चंबल रिवर, तो देखिए रिवर तो बहुत हैं पर हमने लिखा है यहाँ पर चंबल। तो देखिए ऐसा कोई नाम हो जिससे सिर्फ एक ही नाम संबोधित हो, वह होता है प्रॉपर नाम। जैसे हमने लिया रमेश, तो हम रमेश बोलेंगे तो सिर्फ एक ही रमेश होगा, हर लड़के का नाम रमेश नहीं हो सकता। ताजमहल, हर बिल्डिंग का नाम ताजमहल नहीं हो सकता है। क्रिकेट, हर गेम का नाम क्रिकेट नहीं हो सकता। दिल्ली, हर शहर का नाम दिल्ली नहीं हो सकता। इंडिया, हर कंट्री का नाम इंडिया नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो भी नाम हो वो सिर्फ एक के लिए उपलब्ध हो, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए उपलब्ध हो, वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। तो इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती। तो जहाँ एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो एक ही प्रकार की अनेक वस्तु, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, तो देखिए बॉयज़ का मतलब होता है लड़के। तो लड़के बहुत हो सकते हैं, बहुत बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लड़का हो। जो भी लड़का है वो लड़के बहुत हो सकते हैं। तो जैसे ही हम बॉयज़ बोलेंगे तो उसके अंदर सारे लड़के आ जाएंगे। सिटी, तो देखिए सिटी, सिटी का मतलब है शहर। तो चाहे वो दुनिया का कोई भी शहर हो लेकिन शहर तो शहर ही होगा, शहर बहुत से हो सकते हैं। अगर हमने शहर बोला, सिटी बोला तो इसके अंदर सारी सिटी आ जाती हैं। गेम, तो देखिए गेम तो बहुत होती हैं, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया और जितने भी गेम है, एकमात्र गेम बोलने से सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। बुक, तो देखो दुनिया की कोई
कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी टॉपिक की हो, लेकिन उसका नाम तो बुक ही होता है। सिर्फ बुक बोलने से सारी किताबें उसके अंदर आ जाती हैं। कार, तो चाहे कार, चाहे फॉर्च्यूनर हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कोई भी कार हो, लेकिन उसका नाम जैसे ही कार लिया तो उसके अंदर सारी कार आ गई हैं। तो देखिए टीचर, तो टीचर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी स्कूल का हो, लेकिन उसका नाम टीचर ही है, क्योंकि इसका नाम है कॉमन नाम, यानी जो सभी के लिए एक कॉमन नाम है, जो सभी के लिए एक कॉमन है, वो होता है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा ये एक प्रकार की जाति ही होती है, जैसे लड़का, लड़का एक जाति होती है। सिटी, सिटी भी एक जाति होती है, क्योंकि सभी शहर के नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन होते भी सिटी ही हैं। स्कूल, देखिए दुनिया का चाहे कोई भी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, लेकिन उसका नाम स्कूल लिया है तो उसके अंदर सारे स्कूल कवर हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन, तो आपके हाथ में चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, लेकिन बोलेंगे उसको मोबाइल फ़ोन ही। हाँ, उसका प्रॉपर नाउन कुछ अलग हो सकता है, जो कि हमने पहले प्रॉपर नाउन में पढ़ लिया है। अगर उसका नाम है तो वह प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर उसका कॉमन नाउन है यानी उसकी जाति है तो बॉयस, बॉयस सभी लड़कों के लिए कॉमन नेम है। सिटी, सिटी सभी शहरों के लिए कॉमन नेम है। गेम, गेम सभी खेलों के लिए कॉमन नेम है। बुक, बुक सभी बुकों के लिए कॉमन नेम है। कार, टीचर, स्कूल, मोबाइल फोन, सो ऑन, यानी और भी बहुत सारे। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जिस नाम से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, यानी नाम सिर्फ एक लें और उसके अंदर अनेक वस्तुएं कवर हो जाएं, वो होती है आपकी कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट है आपकी कलेक्टिव नाउन। तो चलिए पहले कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर देखो, जिस नाउन से संग्रह है यानी समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो संग्रह क्या होता है, समूह क्या होता है, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जी। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का एक समूह, तो जिस नाउन से समूह का बोध होता है, कलेक्शन यानी समूह, झुंड का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का एक समूह। टीम, तो देखिए टीम एक समूह होता है, टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो एक समूह में होते हैं। क्लास, तो क्लास भी एक समूह होता है, कोई एक विद्यार्थी बैठा है उसको हम क्लास नहीं बोल सकते। फैमिली, देखिए फैमिली एक समूह होता है, फैमिली में जितने भी सदस्य हैं वो एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो वो भी एक समूह होता है। सो ऑन, यानी और भी बहुत सारे। तो जिस संज्ञा से संग्रह का बोध हो, समूह का इकट्ठे होने का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत देखिए तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल के लिए पुअर, तो पुअर क्या है, पुअर का अर्थ होता है गरीब, तो पुअर का अर्थ होता है गरीब। तो गरीब क्या है, गरीब उसकी एक स्थिति है कि वो गरीब है। तो कहने का तात्पर्य है कि या किसी का गुण हो सकता है, किसी का भाव हो सकता है, या किसी की अवस्था हो सकती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देती है। तो इसके अंतर्गत किसी का गुण आ जाता है। हाँ, कोई भी क्रिया हो सकती है, क्रिया को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे शब्दों में बोलें तो दिखाई न देने वाली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे पुअर है, तो पुअर का मतलब है गरीब, तो गरीब किसी को दूर से दिखाई नहीं देगा जब तक उसका पता नहीं हुआ कि वो गरीब है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदारी, तो देखिए ईमानदारी उसका एक गुण हो गया कि वो बहुत ईमानदार है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब है बुद्धिमान, तो उसका ये भी एक गुण है कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन किसी को दिखाई थोड़ी ना देगा कि वह इंटेलिजेंट है। स्मार्ट यानी होशियार, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। रिच यानी अमीर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थीप यानी चोर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जितनी भी क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होती हैं। तो जितनी भी क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, और जो दिखाई न देने वाली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, जैसे पुअर, होनेस्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिच, थीप, और भी कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईट, स्लीप, बाल्क, बाथ, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि किसी का अगर गुण या भाव, स्वभाव या अवस्था आ जाए तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मोटा, छोटा, लम्बा, पतला, लंगड़ा, ये भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारी एक बची हुई है, उसका नाम है मटेरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन में देखिए वह शब्द जो किसी ठोस, तरल, ठोस, धातु, अधातु एवं द्रव्य का बोध कराते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे वाटर, वाटर का मतलब है पानी। ऑयल, गोल्ड, कॉपर, गिलास, वुड, स्टोन,
ETC। तो इसका सीधा सा अर्थ है या तो कोई धातु हो या अधातु हो या कोई ठोस वस्तु हो या कोई द्रव हो। तो ये इसके अंतर्गत आती है मटेरियल नाउन के। जैसे वाटर, वाटर द्रव होता है, ऑयल द्रव है, गोल्ड ठोस है, कॉपर भी एक धातु है जो कि ठोस है, गिलास भी एक धातु है। तो कहने का मतलब है जो नापने तोलने वाली चीज़ें वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं मटेरियल नाउन के अंदर। नापने तोलने वाली चीज़ें जैसे वाटर, वाटर को हम लीटर में नापते हैं, ऑयल, ऑयल को भी लीटर में नापते हैं, गोल्ड, गोल्ड को हम, गोल्ड का अर्थ है सोना जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं, कॉपर, ग्लास, वुड, स्टोन। यानी इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, धातु, अधातु और ठोस और द्रव। और इसके अलावा इसके अंतर्गत आती हैं सारी नापने तोलने वाली चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल और हम देखें तो चीनी हो गई, आटा हो गया, गेहूं भी हो गया। मतलब जो नापने तोलने वाली चीज़ें जो किलो और लीटर में नापी जाती हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो नापने तोलने वाली चीज़ें हैं और या फिर धातु, अधातु या द्रव चीज़ें हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं। तो पहला ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद दूसरा हो जाएगा, ये हो गया प्रॉपर नाउन सहित। और इसके बाद तीसरा ये हो जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद ये आपका चौथा, और उसके बाद ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नाउन आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।